आज के इस वीडियो में हम पद्मावत समय का संक्षिप्त सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो पद्मावत समय पृथ्वीराज रासों का 20वां अध्याय है। रासों में अध्याय के लिए समय शब्द का प्रयोग किया गया है और पद्मावत में कुल 69 सर्ग हैं और पाठ्यांतर्गत पद्मावती समय 20वां सर्ग है। तो अब हम पद्मावती समय के संक्षिप्त सार को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक विशाल दुर्ग था और वहाँ विजयपाल, जो कि यादव वंश का शासक था, वह राज्य किया करता था। वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अथाह संपत्ति, सेना और विशाल भूभाग था। समुद्र पर्यंत तक उसके यश का गान हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम पद्मसेन था। उसके 10 पुत्र और 1 पुत्री थी और रानी पद्मसेन ने पद्मावती नामक इस एक अनिंद्य सुंदरी के रूप में कन्या को जन्म दिया था। पद्मावती चंद्रकला के समान सुंदर थी और बहुत आकर्षक थी। वह 64 कलाओं, 14 विद्याओं और 6 अंगों में निपुण थी। रति के समान सुंदर थी और यौवनवती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ राजभवन के बगीचे में घूम रही थी कि उसने एक तोते को देखा और वह उस तोते पर मोहित हो गई। तोता भी पद्मावती के लाल अधरों को बिंब फल समझ करके उस पर झपटा तो पद्मावती ने उसे पकड़ लिया और खुश होकर वो उसे अपने राजमहल ले गई और वहाँ जाकर उसने उसे एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। अब पद्मावती अपना सारा समय उस तोते को राम नाम पढ़ाने में लगाने लगी। तोता भी उसके सुंदर रूप पर मोहित था और मन ही मन शंकर और पार्वती से प्रार्थना कर रहा था कि इस सुंदरी को राजा पृथ्वीराज चौहान जैसा वर ही प्राप्त हो। वस्तुतः वह तोता विद्वान भी था और रानी पद्मावती को तरह तरह की कथाएं भी सुनाया करता था। रानी पद्मावती भी उससे बात करने को लालायित रहती थी। एक बार रानी पद्मावती ने उस तोते से उसके देश और वहाँ के राजा का नाम पूछा। तोते ने उत्तर देते हुए बताया कि हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक गढ़ है। वहाँ इंद्र के अवतार के स्वरूप अद्वितीय राजा पृथ्वीराज चौहान राज्य करता है। वह सांभर के चौहान वंश का नवयुवक है। सांभर नरेश सोमेश्वर का पुत्र है, देवता के समान है और अद्भुत योद्धा है। उसने गौरी को 3 बार बंदी बनाकर उसकी सारी इज्जत को शहाबुद्दीन गौरी को 3 बार बंदी बनाकर उसकी सारी इज्जत को धूल में मिला दिया था। अचूक शब्द भेदी बाण मारने में ऐसा धनुर्धर है कि उसके धनुष पर लोहे की प्रत्यंचा चढ़ती है। वह अपार बलशाली है, शीलवान है और विक्रमादित्य के समान साहसी है और धैर्यशाली भी है। उसके तेज से 10 दिशाएं प्रतिभासित होती रहती हैं और रूप में वे कामदेव का ही अवतार है। शुक द्वारा यानी तोते के द्वारा पृथ्वीराज के ऐसे सौंदर्य का और आकर्षक व्यक्तित्व का चित्रण सुनकर पद्मावती रोमांचित हो उठी और मन ही मन पृथ्वीराज पर आसक्त हो गई। जैसे जैसे पद्मावती यौवनवती होने लगी तो उनके पिता ने कुल पुरोहित को बुला करके और उसके समान सुंदर युवक की तलाश करने के लिए उसको कहा। कुल पुरोहित गए और अच्छे कुल के राजा का चयन करके वे वहाँ पद्मावती की सगाई पक्की कराए।
इससे पद्मावती के पिता बड़े प्रसन्न हुए, यानी कि पद्मावती के पिता कौन थे? समुद्र शिखर थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। शिवालिक पर्वत श्रेणी में कुमाऊं नामक एक दुर्ग था। वहाँ कुमोदमणि नामक राजा राज्य करता था, अतः संपत्ति और विशाल सेना का स्वामी था। उसे पद्मावती के लिए उपयुक्त वर समझ विजयपाल के कुलपुरोहित ने नारियल आदि देकर के उसे वागदान दे दिया। राजा कुमोदमणि ने सहर्ष लग्न स्वीकार कर ली। राजा कुमोदमणि अनेक राजाओं एवं गणपतियों को सपरिवार निमंत्रित कर खूब धूमधाम के साथ बारात सजाकर पद्मावती से विवाह करने के लिए चल पड़ा। उसके साथ उसकी सेना चली, जिनमें 10,000 अश्वारोही, 500 हाथी तथा असंख्य पैदल थे। इधर समुद्र शिखर में विभिन्न प्रकार की शहनाइयाँ एवं वाद्य यंत्र बज रहे थे। सारा नगर उत्साह और उल्लास से ओतप्रोत था। ऐसी तैयारियों को देख रानी पद्मावती व्याकुल हो उठी और उसने तोते से एकांत में कहा कि तुम शीघ्र ही दिल्ली जाओ और पृथ्वीराज चौहान को बुला कर लाओ। उसने पृथ्वीराज के लिए संदेश भेजते हुए कहलाया कि वे आजीवन उसके लिए प्रिय बने रहेंगे। इस मौखिक संदेश के अलावा उसने पृथ्वीराज के लिए एक पत्र भी लिख कर दिया, जिसमें मुहूर्त, संवत आदि लिखकर आगे लिखा कि जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, उसी प्रकार तुम निश्चित दिवस को नगर के पश्चिम में स्थित शिव मंदिर के पास प्रातः पूजा के समय मेरा अपहरण कर लो। पद्मावती के पत्र को लेकर तोता वायु की गति से दिल्ली पहुंचा और उसने उस पत्र को पृथ्वीराज को दे दिया। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ कर के तुरंत समुद्र शिखर के लिए चलने की तैयारी चालू कर दी। उन्होंने अपने चामुंड राय को दिल्ली का कार्यभार सौंपा और अपने सारे शूरवीर सामंतों और चंदवरदाई को साथ लेकर के पूर्व दिशा की ओर कूच कर दिया। जिस दिन राजा कुमोदमणि अपनी बारात के साथ समुद्र शिखर पहुंचा, उस दिन पृथ्वीराज भी वहां जा पहुंचा। उसी दिन शहाबुद्दीन गौरी को भी पृथ्वीराज के इस अभियान की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना को पाकर शहाबुद्दीन अपने साथ अत्यंत क्रूर और भयंकर लड़ाकू सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज का मार्ग रोकने के लिए दौड़ पड़ा। शहाबुद्दीन के इस आक्रमण की सूचना चंदवरदाई ने पृथ्वीराज को दी। कुमोदमणि की बारात के आने का समाचार सुनकर समुद्र शिखर अपने समस्त राजकुमार बारात की अगवानी के लिए सजाने लगे। इसी समय तोते ने आकर उसे पृथ्वीराज चौहान के आने की सूचना दी। इस समाचार को सुन पद्मावती बड़ी प्रसन्न हो उठी और उसने मोतियों से भरा सोने का थाल सजाकर 16 श्रृंगार करके अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर में जाकर उसने शंकर पार्वती की पूजा कर उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर गिर पड़ी और वहीं इतने में ही पृथ्वीराज वहां आ गए और पृथ्वीराज ने पद्मावती का हाथ पकड़ उसे घोड़े पर बिठाया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। पद्मावती के अपहरण का समाचार सुन समुद्र शिखर नगर में युद्ध की सूचक नगाड़े आदि बजने लगे। सारी सेना ने पृथ्वीराज का पीछा किया। ये देख पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा मोड़ा और योद्धा शत्रु के साथ भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, शत्रुओं की पराजय हुई और विजय प्राप्त कर चौहान नरेश दिल्ली की ओर रवाना हुए। पृथ्वीराज के आगे बढ़ते ही शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर अपनी सेना के साथ आगे आया। उसने अपने सेना के साथ पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया। उनमें फिर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी समय युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने युद्ध करते हुए शहाबुद्दीन की गर्दन में अपना धनुष डालकर उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करता हुआ दिल्ली की ओर वह बढ़ चला। इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना के 500 चुने हुए वीर और पृथ्वीराज चौहान के 50 राजपूत योद्धा
समाप्त हो गए और अंत में पृथ्वीराज की इस तरह विजय हुई। शहाबुद्दीन को बंदी बना चौहान नरेश ने गंगा पार की और दिल्ली के निकट दुर्गा मंदिर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने शुभ मुहूर्त में पद्मावती के साथ विवाह किया। फिर शहाबुद्दीन को दंड देकर तथा मुक्त कर उसने अपने राजभवन में प्रवेश किया। चारों ओर खुशी का माहौल था, नगाड़े बज रहे थे, चंद्रमुखी सुंदरियों ने अपने राजा का स्वागत किया और आरती उतारी, मंगल गीत गाए गए। पृथ्वीराज के मस्तक पर मुकुट धारण करवाया गया और उनके मस्तक पर तिलक भी लगाया गया। और उसके पश्चात हिंदुओं में श्रेष्ठ पृथ्वीराज चौहान आनंद सहित अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय की संक्षिप्त कथा। उम्मीद है समझ आएगी और ये संक्षिप्त कथा परीक्षा